हिमाचल में हिंदुओं ने अवैध मस्जिद को लेकर जो थ्रेट दिया था उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है। शिमला में हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन और नगर निगम कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन आरोप लग रहा है कि डिमोलिशन का काम बहुत ही सुस्त तरीके से चल रहा है। नगर निगम आयुक्त ने अवैध निर्माण को गिराने के लिए 21 दिसंबर की डेडलाइन दी थी। मस्जिद के अवैध हिस्सों को गिराने के आदेश के बाद इस पर एक्शन भी होना शुरू हुआ। कल से ऊपर की 3 मंजिलों को गिराने का काम शुरू तो किया गया, लेकिन आज तक में केवल टीन शेड ही हटा पाए हैं। 24 घंटे से ऊपर का वक्त बीत गया और केवल टीन शेड हटा। इससे लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मस्जिद कमेटी अवैध निर्माण गिराने के नाम पर केवल फॉर्मेलिटी कर रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को गिराने का काम कल शुरू तो हुआ, लेकिन वो इतना धीमी गति से चल रहा है कि कल दिन भर में सिर्फ 4 से 5 जो टीन की शेड्स थी वही हटाई गई। इस वक्त मैं आपको तस्वीर यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि कल सिर्फ यहां पर ये जो टीन की शेड आपको ऊपर नजर आ रही, जो छत है ये नजर आ रही है, ये थोड़ी सी छत ही जो है हटाई गई है और ये उसके बाद सिर्फ 1 घंटा जो है वो काम चला और उसके बाद मजदूर जो थे वो वापस चले गए। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और नगर निगम, इस मामले में अभी तक क्या हुआ है कि 5 अक्टूबर को नगर निगम के कमिश्नर ने मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिल को गिराने का आदेश दिया था और संजौली मस्जिद कमेटी को यह काम अपने खर्च पर करने को कहा गया था। और कल जब वक्फ बोर्ड से मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को गिराने की परमिशन मांगी थी, जब उनको एनओसी मिल गई तो तब ये कुछ जो आप देख सकते हैं कि टीन की जो चादरें हैं ये हटाई गई। बाकी बदस्तूर अभी वैसे का वैसा ही है। ये जो 5 मंजिलें अब बनी हुई हैं, इसकी ऊपर की जो 3 मंजिल है वो गिराई जानी है, वो अवैध जो है वो करार दी गई है। एक पार्टी जो है वो हाई कोर्ट भी गई, हालांकि वहां से भी उनको अभी तो फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन अब तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरह से अभी भी जो मस्जिद का जो निर्माण है वो ऐसे का जस का तस है। कुछ एक टीन की चादर जो है वो जरूर हटाई गई है, बाकी वैसे की वैसे ही है। शिमला के संजौली मस्जिद के 3 फ्लोर को तोड़ा जाना बाकी है। शिमला की ये संजौली मस्जिद कुल 5 मंजिल की तैयार की गई। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर और 5th फ्लोर, इनमें से ऊपर की 3 मंजिल यानी कि ये जो आप देख रहे हैं 3rd, 4th और 5th, इन्हें ही गिराने का आदेश दिया गया। टॉप फ्लोर यानी कि 5वीं मंजिल पर तो टीन शेड था, उसे आसानी से हटा दिया गया क्योंकि वो कुछ नट बोल्ट पर ही कसा होता है। लेकिन असली जंग तो इसके बाद शुरू होगी जब दीवारों को तोड़ा जाएगा। 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर की छत को तोड़ा जाएगा। ये छत पूरी तरह से सीमेंटेड और ढलाई की हुई है। इसे तोड़ने से पहले मस्जिद के आसपास नेट या फिर टीन शेड लगाना होगा ताकि कि मलबा दूसरों के घरों में ना जाए या सड़क से गुजरने वाले किसी के सिर पर ना गिर जाए। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने सोमवार से एक्शन तो शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक करीब 30 घंटे का वक्त बीत चुका है। केवल मस्जिद की सबसे ऊपरी मंजिल की छत के टीन शेड ही हटाए गए हैं अभी तक। मस्जिद कमेटी का कहना यह है कि उनके पास फंड की कमी है। ऐसे में अवैध निर्माण को तोड़ने में 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। कितना समय लगेगा, अभी तक कहां तक काम पहुंचा है? आज मिस्त्री लगा दिया, टाइम तो लगेगा इस काम में ना, क्योंकि काम काफी पेचीदा काम है। इसमें तो 3-4 महीने का टाइम, एरिया बहुत है ना। सबसे डंपिंग की प्रॉब्लम है कि एरिया कहाँ डंप करना है इतना सा, तो कोर्ट से बात करेंगे हमारे को डंपिंग की जगह दी जाए। तो जैसे जैसे होगा धीरे टाइम तो लगेगा हर काम में, चलो हो जाएगा। जब बोल दिया तो हो जाएगा। इसमें 4 से 5 महीने आप कहते हैं? जब हमने बोल दिया तो काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हमने कितने जो निर्माण है वो कितने मंजिल जो आपने हटा रहे हैं, यहाँ से 2 मंजिल है? अभी 2 मंजिल के लिए हमारे कमिश्नर साहब से बात हुई थी, क्योंकि हमारा 3 मंजिल का नक्शा गया था और क्योंकि उसमें जो नक्शा दिया था उसमें कोई हमारे को आज तक ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। तो जब चीज में 6 महीने तक कोई चीज में ऑब्जेक्शन लगे ना, तो इट मीन जो चीज जो है पास हो, रूल के हिसाब से पास मानी जाती है। बाकी देखेंगे जो कोर्ट की प्रतिक्रिया होगी कि जो भी कोर्ट 2 मंजिलें हटाई जाएंगी। बाकी जैसे जो ऑर्डर होंगे उसको देखेंगे। जो ऑर्डर तो हम मानेंगे, जो कमिश्नर साहब के ऑर्डर है उनको हम बिल्कुल मानेंगे। सरकार के सारे ऑर्डर को मानेंगे। मंजिल जो है वो हटा रहे हैं अभी तो 2 मंजिल अभी काम चला है, जैसे धीरे धीरे काम चलता रहेगा। 1 हटे, 2 हटे, 3 हटे, चला रहेगा काम रूटीन में।
दरअसल शिमला नगर निगम आयुक्त ने मस्जिद कमेटी को अवैध निर्माण गिराने का आदेश दिया था। इसमें ये साफ कहा गया था कि 21 दिसंबर तक अवैध निर्माण को हटा दिया जाए और इसका पूरा इंतजाम मस्जिद कमेटी को ही करना था। अवैध निर्माण को हटाने में जो पैसे खर्च होंगे वो भी मस्जिद कमेटी ही उठाएगी, यानी कि ये अवैध निर्माण हटाने में नगर निगम का ना कोई खर्च है और ना ही सरकार से 1 रुपया भी जाना है। 3 फ्लोर को मस्जिद कमेटी ही गिराएगी। इसके लिए सोमवार को मस्जिद कमेटी ने एक्शन करना शुरू किया। इस काम में केवल 3 से 4 मजदूरों को ही लगाया गया। मस्जिद कमेटी फंड का रोना रो रही है। उनका कहना यह है कि फंड नहीं है, इसलिए ज्यादा मजदूर नहीं लगा रहे हैं। यानी कि 21 दिसंबर तक की जो डेडलाइन तय है उसे मस्जिद कमेटी नगर निगम से और वक्त की मांग जरूर करेगी। संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को गिराने के लिए भले ही मुस्लिम कमेटी फंड का रोना रो रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा अलग है। उनका कहना यह है कि वो अवैध निर्माण को गिराने के लिए मस्जिद कमेटी को पैसा देने के लिए भी तैयार है। दरअसल संजौली मस्जिद को लेकर विवाद को कोई ना कोई एंगल देने की कोशिश रहती ही है और ये विवाद कोई नया भी तो नहीं है। 2010 से ही कोर्ट में ये मामला चल रहा था, लेकिन असली विवाद तो पिछले महीने शुरू हुआ जब विधानसभा में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने सवाल उठा दिया। 5 सितंबर को शिमला में सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतर आए और इसके बाद 11 सितंबर को हिंदू संगठनों के द्वारा कॉल किया गया। इसमें हजारों की संख्या में लोग जुटे और उन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। विवाद जब बढ़ा तो मुस्लिम कमेटी के लोग खुद निगम आयुक्त से मिले और अवैध निर्माण को खुद हटाने की मांग की। 5 अक्टूबर को निगम आयुक्त का आदेश आ गया। इस पर अब हथौड़ा एक्शन होना है तो मस्जिद कमेटी फंड का रोना रो रही है। इसे लेकर मस्जिद के आसपास रहने वाले हिंदू ये कह रहे हैं, जरूरत पड़ी तो अवैध निर्माण हटाने में उनसे जो सहयोग बन पड़ेगा वो करेंगे। अगर चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, हमारे लायक कोई भी सेवा हो, हमें बताइए, हम फंड करने के लिए जरूर तैयार है, तत्पर है। एक अच्छा कार्य हो रहा है तो उसके लिए फंड सबको करना चाहिए। जब मस्जिद बन रही थी तब भी कहीं से भी फंड आए थे। अब अगर मस्जिद हटा रहे हैं तो मैं सबसे अपील करूंगा, ये एक अच्छा कार्य है तो इसके लिए आप फंडिंग कीजिए। अपने हिंदू समुदाय से भी कहूंगा कि आप लोग भी इनमें फंड कीजिए। अब लगेगा पता 2-3 हफ्ते में भी छोड़ भी रहे कि ऐसे करे गुमराह पब्लिक को। हाँ, उसका पता तो बाद में लगेगा ना, अभी कोई पता नहीं है। अभी मस्जिद जो यहाँ पे बनी है अवैध रूप से बनी है, वो मंत्री जी ने भी माना है। उसमें कहाँ से फंड आया वो हमें इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर कोई आम आदमी अपनी दुकान के आगे थोड़ा सा भी छज्जा बढ़ा जाता तो तुरंत उसको तोड़ दिया जाता है। प्रशासन और वक्फ बोर्ड ने कल ये कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो यहाँ का जो समाज है वो कार सेवा के लिए तैयार है। जो हम लोग जो है पूरी तरह पूरे हिमाचल का यूथ आने को तैयार है, हम तोड़ने के लिए तैयार है। अगर प्रशासन हमारे को इजाजत देता है तो हम लोग जो है हथौड़ा भी अपना लेकर आएंगे, वो भी प्रशासन को नहीं देना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल एक हास्यजनक बात है। इतने बड़ी 4 मंजिल की 5 मंजिल की मस्जिद बना दी और अब तोड़ने के लिए पैसा नहीं है। ये तो बहुत मतलब एक खुद इस बात को सुन करके हंसी आती है कि भाई ऐसा तो शायद होगा नहीं कि इसको तोड़ने के लिए पैसा नहीं है, पर बनाने के लिए पूरा पैसा है। अब देखिए कितनी सोसाइटियों ने यहाँ फंडिंग की, किसने यहाँ पर इतनी मस्जिद बनाने के लिए पैसा दिया, वक्फ बोर्ड ने दिया या फिर किसी अलग मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इनको यहाँ पर फंडिंग की है। तो वक्फ बोर्ड के जो यहाँ मंदिर इस मस्जिद कमेटी के जो अध्यक्ष है वो कह रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो आप करिए ना, आग्रह करिए, समाज से आग्रह करिए, हम डोनेशन देंगे, हम मस्जिद तोड़ने के लिए डोनेशन देने के लिए तैयार है, अगर वो लोग भाईचारे की बात करते ही है।